अधिकार, सूचना का अधिकार दिया, जिसको आरटीआई कहते हैं, और उसका असर आप सबको दिखा होगा। भोजन के अधिकार की बात की कि भाई हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जाना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे हमने नए अधिकार हिंदुस्तान की जनता को दिए हैं। अगर आप इन प्रोग्रामों को देखें, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो भोजन का अधिकार हो, तो सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि बिना पंचायती राज के, बिना सरपंचों के ये प्रोग्राम चलाए नहीं जा सकते, क्योंकि इन प्रोग्राम को चलाने के लिए नेतृत्व गांव में होना चाहिए, वहां से ये प्रोग्राम उठते हैं। मैं अभी कांग्रेस पार्टी के वर्कर से बात कर रहा था और मैंने उनसे कहा, देखिए, मैं आपको अपनी सोच के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं, और मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि भाई आप काम करते हो, लड़ाई लड़ते हो, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस लड़ाई के लिए, इस काम के लिए कांग्रेस पार्टी आपको क्या अधिकार देती है? गारंटी करके कांग्रेस पार्टी के वर्कर को क्या अधिकार देती है? और उन्होंने मुझे देखा और मुझे कहा कि भाई हमें गारंटी करके कोई अधिकार नहीं मिलता, हम पूरे हिंदुस्तान की जनता को अधिकार देने की बात कर रहे हैं, भोजन का अधिकार, रोजगार का अधिकार। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में सरपंच का, पंच का, लोकल बॉडी का जो नेता है, उसका अधिकार क्या है? मुझे बता दो। कोई अधिकार है आपका? देखिए, 21वीं सदी की राजनीति में पंच, सरपंच, लोकल बॉडी के नेताओं को शक्ति देनी पड़ेगी, क्योंकि जो डिसीजन लिया जाएगा, जो डिसीजन लिया जाएगा वो गांव में लिया जाएगा, छोटे छोटे कस्बों में लिया जाएगा, और आपके बिना वो काम किया नहीं जा सकता। सीधी बात है। जम्मू और कश्मीर को बदलना है तो 2-3 चीजें करनी है। सबसे पहले और सबसे जरूरी, जो हमारे सरपंच हैं, जो हमारे लोकल बॉडी के नेता हैं, उनको पावर देनी है, उनको जिम्मेदारी देनी है। दूसरी बात, जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं, उनको ट्रेनिंग देनी है और उनको रोजगार दिलवाना है। और तीसरी बात, जम्मू और कश्मीर की जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी महिलाएं हैं, जो मुझे यहां कम दिखाई दे रही हैं आज, उनकी मदद करनी है। इन चीजों को हम कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हिमायत का प्रोग्राम है, उम्मीद का प्रोग्राम है। हजारों युवाओं को हम रोजगार और ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये प्रोग्राम चल रहे हैं। जितना फायदा महिलाओं को समूह से मिलता है, बैंक लिंकेज से मिलता है, शायद किसी और चीज से नहीं मिलता है। यूपी में मैं एक संगठन चलाता हूं, महिलाओं का संगठन है, उनको बैंक से जोड़ता है, और 6-7 महीने में महिलाओं की जिंदगी बदल जाती है। तो इन चीज पे हम फोकस कर रहे हैं। मगर मेरे लिए सबसे जरूरी चीज आपका भविष्य है, क्योंकि मैं जानता हूं अगर आपने इस प्रदेश को चलाना है तो आपके हाथों में शक्ति डालनी ही पड़ेगी। कोई रास्ता और कोई रास्ता नहीं। जो काम आप कर सकते हो, और मैं सीधा कह देता हूं, जो काम आप कर सकते हो
वो काम एमएलए और मिनिस्टर नहीं कर सकता है, क्योंकि जो जानकारी आपके पास है, गांव की जानकारी, छोटे छोटे कस्बों की जानकारी, वो मिनिस्टर के पास और एमएलए और एमपी के पास नहीं है। उनके पास दूसरी जानकारी है, उनका दूसरा रोल है, उनका कानून बनाने में रोल है, मगर लोकल काम करने का रोल आपका है। यहां हमारी सरकार है और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हमारा दबाव यहां पूरा है और 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट यहां पे हम आगे बढ़ाएंगे, लागू करेंगे। आपका जो हक है, आप सुन लो, आपका जो हक है वो आपको मिलेगा और ये लड़ाई मैं आपके लिए लड़ूंगा और मैं यहां आता रहूंगा, दबाव डालता रहूंगा जब तक ये काम नहीं हुआ। रेफ्यूजी की बात, और मैं जानता हूं उनको कष्ट होता है और उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई लड़ेगी और जो भी हम आपके लिए कर सकते हैं हम आपके लिए करेंगे। और अभी अंबिका जी ने कहा, बॉर्डर की बात की, बिल्कुल सही बात है। हमारी लड़ाई आपके साथ है, हम आपके साथ खड़े हैं और जो भी हम जम्मू कश्मीर के लिए कर सकते हैं हम करने को तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता को शक्ति मिले, अधिकार मिले। अभी मैंने चीफ मिनिस्टर से बात की भोजन के अधिकार के बारे में और उनके कंसर्न्स थे कि थोड़ा कम भोजन आएगा भोजन के अधिकार से, और हमने उनसे कहा, देखिए यही समस्या केरला में थी, यही समस्या तमिलनाडु में थी और हमने, दिल्ली की सरकार ने उनकी मदद की और जिस प्रकार उनकी मदद की उसी प्रकार हम आपकी मदद करने वाले हैं। तो भोजन का अधिकार यहां लागू होना चाहिए और जो कमियां हैं उनको हम पूरी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी फायदा यूपीए की सरकार बाकी प्रदेशों को दे रही है, चाहे वो भोजन का अधिकार हो, लैंड एक्विजिशन की बात हो, पंचायती राज की बात हो, जो भी हम बाकी प्रदेशों में कर रहे हैं हम जम्मू कश्मीर में करें। जितनी हम मजबूती, जितना हम स्ट्रेंथ सरपंचों को बाकी प्रदेशों में दे रहे हैं हम यहां देना चाहते हैं। आप अगर आप केरला जाएं, तमिलनाडु जाएं, वहां राजनीति में मजा आता है। क्यों? क्योंकि सरपंचों के पास अधिकार है, डिस्ट्रिक्ट प्लान बनते हैं, लोकल पार्टिसिपेशन होता है, मीटिंग्स होती हैं, जनता की बातें निकलती हैं और यही राजनीतिक भविष्य है और यही जम्मू कश्मीर में होगा। तो मैं यहां इसलिए आया हूं, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपको अधिकार मिलेंगे और जब तक नहीं मिले मैं यहां आता रहूंगा और आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। जो भी इश्यूज है, रिजर्वेशन की बात है, महिलाओं की रिजर्वेशन की बात है, उन इश्यूज को हम रिजॉल्व करके आपके अधिकार को हम आपको देने वाले हैं। बस ये मेरा आपके लिए मैसेज है, ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। और मैं यहां आता रहूंगा, दबाव डालता रहूंगा जब तक ये काम नहीं हुआ। रेफ्यूजी की बात, और मैं जानता हूं उनको कष्ट होता है और उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई लड़ेगी और जो भी हम आपके लिए कर सकते हैं हम आपके लिए करेंगे। और अभी अंबिका जी ने कहा, बॉर्डर की बात की,
बिल्कुल सही बात है। हमारी लड़ाई आपके साथ है, हम आपके साथ खड़े हैं और जो भी हम जम्मू कश्मीर के लिए कर सकते हैं हम करने को तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता को शक्ति मिले, अधिकार मिले। अभी मैंने चीफ मिनिस्टर से बात की भोजन के अधिकार के बारे में और उनके कंसर्न्स थे कि थोड़ा कम भोजन आएगा भोजन के अधिकार से, और हमने उनसे कहा देखिए यही समस्या केरला में थी, यही समस्या तमिलनाडु में थी, और हमने दिल्ली की सरकार ने उनकी मदद की और जिस प्रकार उनकी मदद की उसी प्रकार हम आपकी मदद करने वाले हैं। तो भोजन का अधिकार यहां लागू होना चाहिए और जो कमियां हैं उनको हम पूरी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि हम चाहते हैं जो भी फायदा यूपीए की सरकार बाकी प्रदेशों को दे रही है, चाहे वो भोजन का अधिकार हो, लैंड एक्विजिशन की बात हो, पंचायती राज की बात हो, जो भी हम बाकी प्रदेशों में कर रहे हैं हम जम्मू कश्मीर में करें। जितनी हम मजबूती, जितना हम स्ट्रेंथ सरपंचों को, पंचों को बाकी प्रदेशों में दे रहे हैं हम यहां देना चाहते हैं। आप अगर आप केरला जाएं, तमिलनाडु जाएं, वहां राजनीति में मजा आता है। क्यों? क्योंकि सरपंचों के पास अधिकार है, डिस्ट्रिक्ट प्लान बनते हैं, लोकल पार्टिसिपेशन होता है, मीटिंग्स होती हैं, जनता की बातें निकलती हैं, और यही राजनीतिक भविष्य है और यही जम्मू कश्मीर में होगा। तो मैं यहां इसलिए आया हूं, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपको अधिकार मिलेंगे और जब तक नहीं मिले मैं यहां आता रहूंगा और आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। जो भी इश्यूज हैं, रिजर्वेशन की बात है, महिलाओं की रिजर्वेशन की बात है, उन इश्यूज को हम रिजॉल्व करके आपके अधिकार को हम आपको देने वाले हैं। बस ये मेरा आपके लिए मैसेज है, ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जितना टाइम था मिला तो आपसे आने से पहले 2-3 घंटे यहाँ पे परपंच बोलते रहे, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। नहीं सुनिए, नेशनल कांग्रेस। नहीं, मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं, सुनिए। देखिए, अच्छा सुनो ना, बात सुनो। देखो भैया, अगर सुनो, देखो अच्छा बैठ जाइए एक सेकंड। देखिए, पहली बात यह है कि अगर मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहता तो मुझे यहां आने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं और मैं आपकी लड़ाई लड़ना चाहता हूं। नहीं तो मेरे लिए बहुत आसान है। नहीं, मगर भैया देखिए, ये लीजिए भैया आप जनाब, मैं भी एक सरपंच हूँ, सभी सरपंच आपके साथ है, ये कांग्रेसी सरपंच है, चाहे जान मान तक आपके साथ है। लेकिन एक हमारा नारा है, हम चाहते हैं, हमारी डिमांड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें ऐसा कुछ मिला, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला। सुनो राहुल गांधी, अच्छा मेरी बात एक मिनट सुनो। देखो, लैंड एक्विजिशन, अच्छा सुनो ना, लैंड एक्विजिशन बिल था, लैंड एक्विजिशन बिल को लाने के लिए भट्टा परसोल में लड़ाई शुरू हुई
और लैंड एक्विजिशन बिल आया। कितना समय लगा? 1 साल 1.5 साल लगा। आपको ये लड़ाई लड़नी है और हम आपके साथ खड़े हैं। हम स्टेट गवर्नमेंट पे दबाव डालेंगे, आप घबराओ मत, और ये काम हम करके दिखाएंगे। मगर ये काम सुनो, ये काम 1 मिनट में नहीं होने वाला है। इस काम के लिए आपको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, एक साथ लड़ना पड़ेगा, हम सबको मिलकर दबाव डालना पड़ेगा। ये मुफ्त में नहीं मिलने वाला है। आप ये मत सोचो कि 1 मिनट में ये काम किया जा सकता है, मगर ये आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि ये काम हम करके दिखाएंगे। आपके साथ खड़े हैं और ये काम 100% होगा। धन्यवाद। मैं सब सरपंचों से कहना चाहती हूं कि आपकी तकलीफें एक एक नहीं यहाँ आकर बोल सकता, लेकिन आपने जो अपनी तकलीफें राहुल गांधी तक पहुंचाई, ये 3री मर्तबा वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। हर अच्छी चीज के लिए, हर अधिकार के लिए एक जंग लड़ना पड़ता है। वो जंग लड़ रहे हैं और हमारी सदारत राहुल गांधी का। मैडम जी, सभी सरपंच और पंच आपके साथ हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जनाब राहुल गांधी, मैडम अबिका सानी, गुलाम नबी आजाद साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज हम राहुल जी के